चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। मयूर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 23 अक्टूबर 2017। तो 23 अक्टूबर 2017 को इनकॉर्पोरेशन हुआ है कंपनी का। एज पर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कंपनी शेल होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर and file financial statements with MCA within due date. What is the due date for holding a board meeting for approval of financial statement? तो कोई भी कंपनी होती है वैसे तो उसको एजीएम जो है विद इन 6 मंथ मतलब 30 सितंबर तक करनी रहती है, लेकिन क्योंकि ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो उसको विद इन 9 मंथ में अपनी एजीएम करनी थी। ठीक है, अब अपने को पूछा है बोर्ड मीटिंग में बोर्ड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कब अप्रूव करेगा। तो वो तभी करेगा जब एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो उसकी लास्ट डेट है, तब तक कर देना पड़ेगा उसको भी, लास्ट डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग जब हो जानी चाहिए थी तभी जो है बोर्ड को अप्रूव करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 9 मंथ फ्रॉम 9 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च से 9 मंथ होंगे 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2018 तक जो है कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी चाहिए थी, और उसी डेट को जो है बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट अप्रूवल जो है मीटिंग से पहले, मतलब वहाँ तक बोर्ड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट, ABC, a private limited with 10 board of director was served notice of the board meeting 7 days prior to the said meeting। ओके, 7 days का ही नोटिस होता है, बिल्कुल ये कंप्लाइंसेस कर रहा है प्रोविज़न का। on their postal letters. Mr. Is hospitalized due to some severe illness. Okay, Mr. Y is going to London before the board meeting. Mr. X and Mr. B went to Australia for some company business. Mr. A is busy with his daughter's marriage and unable to attend the meeting. Mr. E, mother, is hospitalized, so he is busy taking care of his mother, but he assured to attend the meeting by video conferencing. Okay, Mr. D and Mr. P were scheduled to arrive for the meeting at 2 p.m. on the same day. However, the flight got delayed by 8 hours. Mr. G and Mr. H are in the town and available for the scheduled board meeting. Could the board meeting be held? तो ये कोरम पे क्वेश्चन है। सबसे पहले तो टोटल 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 है टोटल डायरेक्टर, तो 10 का 1/3 अपने को कोरम जो है 1/3 और 2 विचेवर इज हायर वो वाला लेना होता है। तो यहाँ पे 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका 1/3 करेंगे अपन, तो 10 का 1/3 होगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ। तो राउंडेड ऑफ में 1 करना पड़ेगा, अपने फ्रैक्शन को 1 में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 चाहिए कोरम के लिए, 4 जो है प्रेजेंट होने चाहिए डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ई, एक तो मिस्टर ई जो है वो प्रेजेंट हो पाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उसको भी गिना जाएगा। मिस्टर जी एंड मिस्टर एच ये दोनों भी हो जाएंगे, तो 3 तो प्रेजेंट हो जाएंगे, पर कोरम जो है वो तब बनेगा जब 4 प्रेजेंट होंगे। तो आंसर जो है इसका होना चाहिए द मीटिंग के नॉट बी हेल्ड बिकॉज कोरम इज़ इनकम्प्लीट। हालांकि आईसीआई ने जो आंसर है वो सी दिया है, इसमें द कोरम इज़ कम्प्लीट एंड द डायरेक्टर कैन प्रोसीड विद द मीटिंग। अब शायद आईसीआई ने या तो ये माना है या डी एंड पी जो है ये मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से आ पाएंगे, या कोई क्वेश्चन फ्रेमिंग में मिस्टेक है। तो अपने को तो बस देखो प्रोविज़न याद होना चाहिए कि 1/3 जो है वन कोरम के लिए 1/3 और 2 विचेवर इज हायर वो होना चाहिए। वो याद है तो अपने तो एग्जाम में कर ही लेंगे। नेक्स्ट, रामेश्वरम प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जनवरी 12 2018। द कंपनी नीड टू पास ए रिजोल्यूशन फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। द कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन along with all necessary document were circulated to all the director। ओके, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सेक्शन 175 से लग रहा है ये। द कंपनी हैज़ 10 डायरेक्टर, मिस्टर राम, मिस्टर कमल, मिस्टर राज, मिस्टर फिरोज, मिसिस नुपुर, मिस्टर भरत, मिस्टर विनोद, मिस्टर रेखा, Mrs. Rekha, Mr. Kapoor, Mr. Jeevan, Mr. Raj, and Mr. Ram were abroad at the time of passing the resolution. Mr. Firoz, Mr. Bharat, Mrs. Nupur, and Mr. Kamal took objection before the chairman। तो 4 जनों ने ऑब्जेक्शन किया है चेयरमैन को
अगेंस्ट द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन एंड वांट टू डिस्कस इट फर्दर इन द मीटिंग। तो सेक्शन 175 में ये बोला है कि अगर 1/3 एटलीस्ट 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है वो अगर ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि भाई उनको रिजोल्यूशन जो है वो पास सर्कुलेशन से नहीं, उनको तो बोर्ड मीटिंग में ही करवाना है रिजोल्यूशन पास, तो उस केस में जो है बोर्ड मीटिंग में ही करवाना पड़ेगा चेयरमैन को रिजोल्यूशन पास, फिर वो नहीं कर पाएंगे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो यहाँ पे टोटल 10 डायरेक्टर हैं, जिसमें से 1 2 3 4 मतलब 1/3 देखें तो 1/3 होता है 10 का, 3 पॉइंट समथिंग, तो 4 होता है, राउंड ऑफ करेंगे अगर तो 4 ने ऑब्जेक्शन कर दिया है, तो ऑब्जेक्शन कर दिया है तो इसका मतलब बोर्ड मीटिंग में ही करवाना पड़ेगा इनको, ये सर्कुलेशन से हो नहीं पाएगा। तो आंसर देखते हैं इसमें, सिंस द रिजोल्यूशन इज पास बाय द मेजोरिटी, नहीं हुआ है पास रिजोल्यूशन, मिस्टर मेजोरिटी से भी अगर पास हो जाता है ना, तब भी अगर 1/3 ने ऑब्जेक्शन कर दिया है ना, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो उससे इसलिए गलत है, पास तो भले मेजोरिटी ने कर दिया है, लेकिन 1/3 जो डायरेक्टर है अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया है तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, मीटिंग में ही करना पड़ेगा रिजोल्यूशन पास। मिस्टर राम एंड मिस्टर राज के नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन एज दे वर आउट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। द ऑब्जेक्शन इज सस्टेनेबल as it is made by the 1/3 of the member of the board and the meeting is held for further discussion। तो ऑब्जेक्शन सस्टेनेबल वाला ये आंसर सही लग रहा है अभी तक। द ऑब्जेक्शन इज सस्टेनेबल एज इट इज मेड बाय 2/3 तो है ही नहीं ना, 1/3 है, तो आंसर जो है वो सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जुपिटर शॉपिंग मॉल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 December 2016। एज ऑन 31 March 2018 it had free reserve of 50 lakh and its security premium account shows a balance of 7.50 lakhs. One of its director Raha has a leaning toward a particular political party in which his other family members are actively involved. Raha convinced the other two directors of the company that Pomila and Rana to contribute a sum of rupees 10 lakh to political party. Accordingly, the board of directors held a meeting on 16 December 2018 and passed a resolution to contribute to the decided amount. Advise the company as how much amount they can contribute to political party। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेक्शन 182 से है, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन वाला सेक्शन, उसमें अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं है, कंपनी कितना भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को, बशर्ते बस 2 ही कंडीशन याद रखने लायक है उसमें। एक तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है, उसको मना किया गया है। दूसरा, कोई कंपनी जिसको अभी इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल भी नहीं हुए हैं तो वो नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे देखो ये इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 3 दिसंबर 2016 को, ठीक है, तो 3 दिसंबर 2016 को इनकॉर्पोरेट हुई है और अब इसको कंट्रीब्यूशन करना है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। तो 17, 18, 19 अभी 3 साल हुए ही नहीं है और ये कंट्रीब्यूशन करने चली, तो ये नहीं कर पाएगी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट, क्योंकि अभी इनको इस कंपनी को जुपिटर शॉपिंग मॉल लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं एज पर सेक्शन 182। तो पहला ऑप्शन क्या है, द कंपनी कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू ए पॉलिटिकल पार्टी इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19। दूसरा, द कंपनी कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम 2.5 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर, अमाउंट का तो कोई बात ही नहीं है। तीसरा, द कंपनी कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम 3.7 लाख, द कंपनी कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम 5 लाख। देखो अमाउंट तो कोई इसमें लिमिट है ही नहीं, सेक्शन में कितना भी कर सकते हैं, बस गवर्नमेंट कंपनी और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 3 साल जो है अगर हो गए हों आपको इनकॉर्पोरेट हुए तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आंसर ए सही हो जाएगा, कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी क्योंकि अभी उसको 3 साल नहीं हुए हैं इनकॉर्पोरेट हुए। अब चलते हैं आगे, व्हाट इज़ द सर्कमस्टेंसेस इन विच notice can be served for inspection of books etc under section 206 subsection 3 of the Companies Act 2013। तो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, या तो रजिस्ट्रार को जो इन्फॉर्मेशन दी है, नो इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार ने मांगी है वो दी ही नहीं है, या जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इनएडिक्वेट है, और या फिर रजिस्ट्रार ये सेटिस्फाई हो जाता है डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करने के बाद कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में रजिस्ट्रार जो है उसको पावर दिया है कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो अब देखते हैं इसमें
इफ़ नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज फर्निश टू द रजिस्ट्रार, तो पहला हाँ ये सही है। दूसरा, इफ द रजिस्ट्रार ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फर्निश इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फर्निश इज इनएडुकेट, ये वाला भी सही है। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड ऑन स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट फर्निश दैट अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर एग्जिस्ट इन द कंपनी, तो ये वाला भी सही है। तो आंसर इसका है जो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट करना ना भूलें, और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी मैं एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ 5 एमसीक्यू हर वीडियो में, उसके जो आंसर है उसका रीजनिंग, मतलब आप बोल सकते हैं प्रोविज़न जो है वो नीचे लिखा हुआ रहेगा, आप जाके पढ़ सकते हो। और ठीक है, धन्यवाद।